खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं सीएम धामी का आज देहरादून आगमन है। सीएम धामी आज देहरादून आगमन पर पहुंचेंगे। आज देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी, यानी देहरादून आएंगे और नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेंगे। सचिवालय में होगी नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक। तो सचिवालय में यह बैठक होगी और देहरादून आज आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी आज देहरादून आएंगे और उनका देहरादून आगमन है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। तो सचिवालय में होगी ये बैठक और इस बैठक में वो हिस्सा लेंगे। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में शामिल होने आज पहुंच रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय में होगी नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक और सीएम धामी का आज देहरादून आगमन है। तो देहरादून आगमन पर पुष्कर आज पहुंचेंगे सीएम धामी देहरादून और यहां वो हिस्सा लेंगे बैठक में। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम धामी का आज देहरादून आगमन है। तो सचिवालय में होगी नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक। आज देहरादून पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर है, पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंच रहे हैं और नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होंगे। तो नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री और सचिवालय में होगी नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक। तो सचिवालय में होगी यह बैठक और इस बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इस बैठक में शामिल होने के लिए और देहरादून पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री देहरादून पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से सचिवालय में एक बैठक हो रही है, उस बैठक में भी शामिल वो होंगे, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? मंत्री पहुंचने वाले हैं। काफी अहम बैठक है, नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक है और इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चार धाम यात्रा जो है वो जारी है। सभी जो चारों धामों में भीड़ तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की काफी है और ये माना जा रहा है कि आज की बैठक में कुछ और हेली सेवा को जो अनुमति दी जा सकती है, सेवा वहाँ यात्रियों को पहुंचाने के लिए। इसके अलावा जो सीमांचल एरिया हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय एरिया है, वहाँ पर जो छोटे छोटे रनवे बनने हैं, इसके अलावे जो देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है उसके विस्तारीकरण है, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पिछले दिनों पंतनगर भी हेली सेवा शुरू हुई थी, कई और जगहों से मांग की जा रही कि हेली सेवा की शुरुआत की जाए। तो इसलिए भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और खास करके तब ये महत्वपूर्ण और भी हो जाता है जब उड़ान योजना, भारत सरकार के उड़े देश का हर नागरिक योजना जो है उसके तहत किस तरह से सरकार आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, तो ये सब देखने वाली बात होंगी। लेकिन सचिवालय में जो नागरिक उड्डयन की बैठक होगी, विकास प्राधिकरण को लेकर विकास प्राधिकरण की बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो किस वक्त देहरादून पहुंचने का जो है कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? देखिए, 11:30 का समय दिया गया था। कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं क्योंकि तमाम अधिकारी धीरे धीरे जो सामने बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद इसी बिल्डिंग में मुख्यमंत्री बैठेंगे और ऊपर 4th फ्लोर पे बैठक होती है, मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहीं पर बैठक होगी। और थोड़ी देर के बाद क्योंकि अधिकारी तकरीबन यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, मुख्यमंत्री कभी भी यहाँ पर पहुंचकर जो इस बैठक को ले सकते हैं, समीक्षा बैठक को जो है उसमें भाग ले सकते हैं। तो बिल्कुल समीक्षा बैठक में भाग लेंगे मुख्यमंत्री और पुष्कर सिंह धामी, चूंकि नामांकन करके यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नामांकन भी कर दिया है, हमने देखा और हमने दिखाया भी टीवी पे सभी दर्शकों के चंपावत सीट से उन्होंने नामांकन भर दिया और उसके बाद वो यहां पहुंच रहे हैं। तो एक नई ताजगी होगी क्योंकि चुनाव भी वो लड़ने के लिए तैयार हैं, उपचुनाव के लिए, और 31 मई को चुनाव होना है और उसको लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है यहाँ?
निश्चित तौर पर अभी जब यहाँ पर आएंगे तो बातचीत तो होगी ही इन तमाम बातों को लेकर। मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक बाध्यता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर चुन के आना होता है, तो उसी कड़ी में वो उपचुनाव में गए हैं चंपावत में। कल उन्होंने नामांकन किया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल कैंडिडेट जो है 11 तारीख को नामांकन करने वाली है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उपचुनाव की वजह से राज्य का विकास बाधित न हो, इसलिए उपचुनाव के साथ साथ विकास के कामकाज को भी बिल्कुल, तो उपचुनाव के साथ साथ विकास के कार्यों पर भी उनकी नजरें हैं और लगातार वो इसको लेकर एक्शन में है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं